चलिए बच्चों, हम लोग इरेगुलर रूट्स देख रहे थे। इरेगुलर रूट्स में हम लोग 24 तक सारे प्रश्न को देख लिए थे और हमको 25 से लेकर 50 तक सारे प्रश्न को देखना है। इरेगुलर रूट्स सभी एग्जाम में आता है, ऐसे 9th और 10th में तो अवश्य ही आता है, लेकिन सारे एग्जाम्स में इरेगुलर रूट्स आते हैं। जो भी आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो आप सीटेट दे रहे हैं या बीटेट दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको अवश्य ही इरेगुलर रूट्स संबंधी क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इरेगुलर रूट्स के सारे प्रश्न को आप 2 बार कम से कम वीडियो से देख लें कि इरेगुलर रूट्स के सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये सब सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वहीं से लिए गए हैं। या तो बिहार टीचर में आया हुआ है, या तो सीटेट में आया हुआ है, या तो रेलवे में आया हुआ है, या एसएससी में, सीजीएल में आया हुआ है। इस तरह से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और सारे जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन करके कि हम लोग अभी 24 तक देख लिए थे, अब हम लोग को 25 से देखना है। 25 क्या कहता है कि रूट अंडर में 12 है, रूट अंडर x है, 4 है, इक्वल टू 4, तो x फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो हम लोगों को जो भी मान निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 12 प्लस रूट अंडर x 4 दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है 4, तो बाहर वाले रूट्स को स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लोग को क्या हो जाएगा 12 प्लस रूट एक्स 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो रूट का दुश्मन होता है, इससे यहाँ से कट जाएगा, यानी कि हम लोग को 12 प्लस एक्स रूट 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स रूट 4 इक्वल टू हम लोग 16 माइनस 12 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं कि रूट 4 पर पावर या रूटे दे दी इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 पर हम लोग पावर 1/x देते हैं और 4 पर पावर 1 देते हैं। जब बेस हमारा समान है तो पावर क्या होगा, समान होगा, तो 1/x इक्वल टू 1 होगा। तो अभी x इधर के तरफ जाएगा तो 1 इक्वल टू x होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली 9th में तो हम लोग इसी तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस करके बनाते हैं, और इसमें या भी लिखते चलते हैं और भी लिखते चलते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तुरंत देखना है कि ये नंबर जो है रूट होगा, ये 16 जाएगा, ये 12 ये 16 हो जाएगा, इधर से 12 जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों 4 है, इसका पावर हाफ है, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। बिल्कुल मौखिक रूप से आप इसको बना सकते थे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखें कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 9th क्लास बोर्ड में आया हुआ, 10th क्लास के बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि a प्लस बी का मान, तो b का मान ज्ञात करें या a का मान ज्ञात करें। इसी तरह से क्वेश्चन हमको मिलता है, तो हम लोग बनाते हैं इसको कैसे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग प्रीवियस इरेगुलर रूट में, जो अगर आप बनाना इसको नहीं जान रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा इरेगुलर रूट्स का, तो उसमें सारा मेथड बताया हुआ है। लेकिन फिर से हम लोग बता देते हैं कि 16 प्लस 6 रूट 7 इक्वल टू हमको a प्लस बी रूट 7 दिया हुआ है। हमको इस नंबर को ब्रेक करना होता है। इस नंबर को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हमको 2 चाहिए, और 2 के अलावे क्या है 3। यहाँ पर जो 2 इंटू 3 होगा ये 6 का, ये 6 का नंबर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो 2 तो हमको फार्मूला में चाहिए, बाकी 3 बच गए, 3 रूट के अंदर जाएगा तो 7 इंटू 9 हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 रूट 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को, 9 और 7 16। ये दोनों हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि ये दोनों नंबर जो है कैसे टूटता है। अब बस यही जो है, यही नंबर हमारा टूट जाएगा। अब इसमें 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है,
ये आपको देखना होगा कि इसमें 9th जो है बड़ा है, यानी कि 3 माइनस रूट 7 इसका आंसर आएगा। अब ये किसके बराबर है, तो a प्लस बी रूट 7 के बराबर है। अब ए का मान पूछता है तो ए बराबर तो हमारा 3 हो जाता है, ये -6 इक्वल टू बी रूट 7 हो जाएगा, क्या कि इसके साथ 7 का मल्टीपल है, इसके साथ भी 7 का मल्टीपल है, तो जो बी का मान होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि हम लोग को बी का मान निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 बाई रूट अंडर 7। अब रूट अंडर नीचे 7 है तो एक और 7 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 7 से गुना कर देते हैं, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से रूट कट जाएगा, ये तो 7 बचेगा, ये रूट 7 कट जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा, हम लोगों को कहीं गलती हो रहा है क्या, चलिए फिर से देख लेते हैं गलती हो रहा है कहीं। हम लोगों को क्या दिया हुआ था, 16 माइनस 6 रूट 7, तो हम लोगों को इसका रूट है, तो केवल पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 गया, यहाँ पर 9 गया, यहाँ पर 7 हो गया, क्या कहते हैं 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 6 को लिख सकते हैं, ये हम लोग कल देख लिए थे। तो हम लोगों को कितना हो गया, रूट 16 माइनस 2 रूट 9 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं, और 9 और 7 16 होता है, यानी कि रूट 9 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 9 माइनस इंटू रूट 7 का रूट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 9 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब 9 का तो 3 लिख सकते हैं, अब माइनस रूट 7 लिख सकते हैं, और इधर हमको लिखा हुआ है a प्लस बी रूट 7, तो a बराबर तो 3 हो गया, अगर a बराबर पूछता तो 3 हो जाता, हमको पूछ रहा है b बराबर, तो b बराबर 7 हो गया, b बराबर 7 इंटू रूट 7। तो b का मान निकालना है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, b का मान निकालना है तो रूट 7 बाई रूट 7 इक्वल टू b। अब रूट 7 से हम लोग इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 7 तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि b इक्वल टू आ गया हमारा, b इक्वल टू आ गया -7, तो -7 तो इसमें दिया ही हुआ नहीं, b का मान -7 तो दिया ही हुआ नहीं, कहाँ गलती हो रहा है, 9 3 2 हो गया, तो यहाँ 3 बच गया, 3 3 9 हो गया, 9 और 7 16 होता है, तो 9 7 16 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो हो गया रूट 9 का इतना हो गया। अच्छा यहाँ पर रूट 7, देखिए गलती कहाँ हो रहा था, यहाँ पर रूट 7 है ना, तो हम लोगों को क्या आ गया इसको हल किए, तो हम लोग को 3 माइनस रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 आ गया। तो ए बराबर तो हमको मालूम चल गया कि 3 होगा, तो ये तो निकालना नहीं, हमको माइनस रूट 7 और यहाँ दिया हुआ है बी रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बच गया, माइनस, और इससे कट गया एक बार में 1, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, -1। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 27 को देख लें कि 27 में क्या कह रहा है कि ए और रूट बी रूट 1 बटा ए का मान निकालना है। तो रूट ए का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं, रूट ए का मान निकाल लें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 15 माइनस 4 रूट 14 का रूट हो जाएगा, रूट ए है, यहाँ तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर रूट ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर से वही 2 को अंदर रखे, 2 को बाहर रखे, और इसका 2 जो है 2 इंटू 2 होगा 4, ये 2 इंटू 2 4 होगा। अब 4 में से 4 को अंदर ले जाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 लिखा जाएगा, 14 लिखा जाएगा, ये तो हमारा 15 जो 15 है 15 लिखा गया। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसको क्या करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 56, 56 को हम लोग क्या करें कि 15 हो जाए इसका मल्टीपल, अब इसका योग, तो 8 और 7 कर सकते हैं, 8 और 7 कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को पता चल गया कि रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 8 इंटू 7। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट x माइनस रूट 7 जा होल स्क्वायर
स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी कि √8 प्लस √8 माइनस √7, ये तो हम लोग को मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है 1/a, तो 1/a निकालेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, इसी का यही मान निकल जाएगा, √8 माइनस √7। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे कि √8 प्लस √7 से रेशनलाइजेशन करेंगे, √8 प्लस √7, ये तो हमारा नीचे तो मान क्या आ गया, इस √1/√a का मान कितना आ गया, तो हम लोग को आ गया √8 प्लस √7/1, यही मान आ गया। अब हम लोग को निकालना है कि इसका मान ऐसा निकालना है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि √a का मान हम लोग को कितना आया हुआ है, √8 माइनस √7 और प्लस, हाँ माइनस, अब हम लोगों को 1/√a का मान कितना आया हुआ है, तो 1/a का आया हुआ है -√8, और ये माइनस माइनस ये माइनस में आएगा ना, तो प्लस में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -√7, यही हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि √8 से √8 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि हम लोगों के पास बच क्या रहा है, √7 माइनस √7, तो हम लोग लिख सकते हैं कि -2√7, हम लोग इतना बराबर लिख सकते हैं -2√7, तो -2√7 किस में है, इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग वही थोड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने के कारण थोड़ा सा कम्पिटिटिव एग्जाम में भी SSC CGL के मेंस में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, तो थोड़ा सा हमको बनाने में थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन लंबा कुछ नहीं है, केवल हमको √a का मान निकालना है, 1/a का मान निकालना है, ये मान हम मौखिक निकाल सकते हैं, ये मान तो मौखिक निकाल सकते हैं, और बस इसको जोड़ देना है, बस हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा ही बनाना है। चलिए आगे हम लोग देखें, 27 के बाद 28 क्वेश्चन से देख रहे हैं, है ना। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ गया, यहाँ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग देख रहे हैं, इसको भी इधर ही ले आते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही दिया हुआ है कि √a का मान, √b का मान, तो a² b² का मान ज्ञात करें। अब इसको भी हम लोगों को मन में ही बना लेना है कि हम लोग इसका मान क्या लिख सकते हैं, ये 7 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें कि इसका मान जो है 12 आ जाए, 7 भी आ जाए, तो हमको देखना है कि 1 × 12 करेंगे तो यहाँ पर 13 होना चाहिए, तो 13 तो है नहीं। अब हम लोग 4 × 3 करें, इसको हम लोग 4 × 3 करें, 4 × 3 लिखें, तो इसका मान 12 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को इसका मान अगर मौखिक लिखना है तो मौखिक में हम लोग लिख सकते हैं कि √4 प्लस √3, ये को तो मान निकल गया, ये का तो मान निकल गया, तो ये का मान हम लोग थोड़ा सा और आगे निकालना है कि 2 प्लस √3, उसी तरह बी का मान मन में ही निकालना है कि 4 भी, ये भी तो वही हो जाएगा कि 4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो गया, तो इसका मान भी हम लोग को माइनस में मालूम चल गया कि 2 माइनस √3 होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है कि a² यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही निकालना है। अब इससे तो a² b² के फार्मूला पर हम लोग आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, हम लोग इसको a² b² के फार्मूला पर आसानी से तोड़ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि 4 हो जाएगा, b² 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2√3 हो जाएगा, यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख देते हैं, 4 प्लस √3 हो जाएगा, -2 × 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2√3 प्लस माइनस में आ गया, 4 4 8 8 6, 8 6 14, आंसर क्या आ गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, कोई नहीं, आंसर आ गया 14। a² और b² का मान के जब ऐड किए तो क्या आ गया 14, तो 14 तो है नहीं, कहीं दिक्कत नहीं ना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये प्लस में किए तो 2a² प्लस b²
यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, 4 4 8, 8 और 3 11, 8 3 14, 14, बाकी ये दोनों तो कट ही गया, 14 आंसर आएगा। तो 14 तो है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें कि 29 में क्या दिया हुआ है कि हमको इतना दिया हुआ है, इतना का मान पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, हमको ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। यानी कि एक चीज़ हम यहीं से देखें कि हमको रूट बी दिया हुआ है, अब इसके नीचे हम ए को ले आए तो इतना इक्वल टू 4 हो जाएगा, लेकिन मान जो है हमको उल्टा दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ तो उल्टा हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर करना है, तो हम लोगों को हो क्या जाएगा कि बी बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 16, इतना तो हो जाएगा। अब यही मान जो है बी बटा ए स्क्वायर, यहाँ ए बटा बी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि आंसर जो है इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बात क्लियर हुई कि हमको यहाँ पर दिया हुआ था ये चीज़, ये हमको गिवन है, अब इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो इसी को हम लोग क्या किए कि बी है तो इसका रूट ए को नीचे ले आए। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, अब ये हो गया हमारा 4 केवल बच गया, 4 का स्क्वायर किए, हमारा मान आ गया बी बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16, 1/16 हो गया। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बराबर 4, बी बराबर 6, तो ए बाई 4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब हमको देखना है कि इसमें क्या है कि ए बाई 4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के मान को निकालना है। तो इसके मान को निकालना है तो इसके मान में क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 4 दिया हुआ है, ए बराबर 4/4 लिख दिया, फिर रूट 4 लिख दिया, बी बराबर 6 दिया हुआ है तो 6 से 36 लिख दिया, ए बराबर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब हम लोग को ये 4 से 4 कट गया, इसको हम लोग देखे थे 144 माइनस 16, अब 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 4 8 हो गया, ये 1 गया, ये 2 हो गया, का इतना हो गया। अब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 2, 64 को 8 लिखे, इसको 2 लिखे, यानी आंसर कितना हो गया 8√2, तो 8√2 हमारा आंसर आ गया। या तो 64 हो जाएगा, या ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर दिए हैं, तो बोथ बी एंड सी आंसर हो गया। इसमें आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी जो है हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर हुई। अब हम लोग देख रहे हैं 31 क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि रूट ए और बी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग लिख के देखें, कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लड़के इस क्वेश्चन को हर बार जो है गलत बना देते हैं, क्योंकि रूट देखते हैं और रूट को कुछ ना कुछ करने लगते हैं। फिर हमको दिया हुआ है रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो फाइंड हमको ए बी निकालना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ए बी इक्वल टू 1, यही हम लोग को फाइंड करना है। हम लोगों को क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया, ये तो कट गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√a इक्वल टू 18, तो यहाँ से कट गया, तो रूट ए बराबर हमको आ गया 9, है ना, रूट ए बराबर 2 से 18 कट गया, रूट ए बराबर आ गया हमको 9, निकालना क्या है, तो रूट ए निकल गया। फिर हम लोगों को रूट बी निकालना है, तो रूट बी निकालना है, इसी इक्वेशन को रहने दें, इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, ये आपके में ये कट जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग को 2√b इक्वल टू 16 हो जाएगा, 2 से काट दिए तो 8 आ गया, तो रूट बी इक्वल टू 8 आ गया। हम लोग को निकालना क्या था, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रूट ए और रूट बी, यानी कि 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है और इसका हर बार विद्यार्थी लोग इसको छोड़ ही देते हैं या कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दें कि क्वेश्चन को गलत ना करें, है ना। आगे हम लोग कहाँ तक बना लिए, है ना, यहाँ तक 31 तक हो गया। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन 32 से, है ना। 32 में इस तरह का वैल्यू संबंधी क्वेश्चंस
रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है, बहुआत मात्रा में मिलता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि इसका मान कैसे ज्ञात करें। यहाँ 24 दिया हुआ है, 24 इजकल टू इतना दिया हुआ है, इसका मान इतना पूछ रहा है। तो हम लोगों को ये जो गिवन होता है मान, इस पर हम लोग फोकस करें कि जो गिवन मान है उसको उसको क्या करें। कि हम लोगों को दिया हुआ है √8/3, ये पूरा रूट दोनों पर है। तो हम लोग ऐसा करें कि अगर ऊपर नीचे रूट में ही मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान क्या आ जाएगा, √24/9 आ जाएगा। इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, √24 और √9 पावर अनसठ से। तो अब √24 बराबर हमको दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 4.899, यही दिया हुआ। अब ये √9 का मान क्या आ जाता है 3 हो जाता है। अब हमको 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 से काटे तो 1 बार में, 6 बार में, 3 डिवाइड किया तो हम लोग को क्या आ गया 1.633। तो ऐसा है, ऐसा आंसर है, तो है ये में है ना। तो हम लोगों को क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन को देखकर केवल दिमाग लगाना। मैथ में केवल पजल संबंधी क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पजल बनाने का तरीका यही है कि हमको जो मान दिया गया है, यहाँ पर जो मान दिया गया है, क्यों ना इसी मान को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर दें। बस कन्वर्ट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोगों को यही दिया है कि √6 बराबर इतना दे दिया है, इसका मान पूछ रहा है। अब हम लोग को जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लें कि √2 दिया है और 2√3 दिया हुआ है। तो हम लोग अगर √3 या √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है, काहे कि कंजुगेट जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 या 6। अब ये हो जाएगा 2 × 3, ये 3 से 3 भी कट गया। अब √6 का मान दिया हुआ है 2.449, ये हमेशा आपका गिवन है। ये नंबर जैसे ही आपका गिवन है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 से काटना है तो इसको काट दीजिए, 1.2245 आएगा, 1.2245। अब पॉइंट एक बार दे दिए तो बार बार तो पॉइंट लगेगा नहीं ना, तो हम लोगों को मान इसका आ गया। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि √2 का मान हमको दिया हुआ है और ये समीकरण ऐसा दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, केवल हम लोगों को जो मान दिया गया है इसके मान को नीचे से हटाना होता है। तो हम लोगों को ये मान √2 नीचे हमको दिख रहा है। अब √2 को नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे कि 4 + √2 करेंगे, है ना, 4 + √2 करेंगे। अब क्या है √2 + 1 होगा, इसका मान यही होगा। अब इसके मान को बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोगों को ये तो 4 + √2 दिया हुआ, नीचे वाले मान को √2 को हटाना है। तो हम लोग को √2 + 1, अब इसका कंजुगेट लगाएंगे √2 - 1, तो ऊपर भी लगेगा √2 - 1, इसका कंजुगेट लगेगा। अब इसका कंजुगेट जैसे ही लगा, अब समस्या आपको बढ़ेगी कि हम लोगों को ये जो है ये क्या होगा, a² - b² हो गया और ये तो मल्टीपल हो गया, तो a² - b² हो गया। नीचे वाला का मान हम लोग निकालना है तो √2 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर अगर निकाले तो हम लोगों को 2 - 1, तो नीचे का मान क्या आ गया 1 आ गया। नीचे का तो वैल्यू आ गई, ऊपर का वैल्यू को हम लोग देखें कि ये 4 से गुना होगा तो 4√2 हो जाएगा, है ना। ये माइनस हो जाएगा, 4 से इसको गुना कर रहे हैं तो -4 हो जाएगा, इसको गुना कर रहे हैं तो हम लोगों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -√2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो नीचे वाला मान तो हमको सारा सारा कट गया, केवल ऊपर वाला मान नहीं, नीचे वाला मान तो एक आ गया, नीचे वाला तो हल किए तो हम लोगों को एक आ गया। अब ऊपर वाले मान को हमको देखना है कि क्या करें। तो ये 4 हो गया, ये √2 हो गया, -√2 हो गया और ये -2 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 4 - 1 हो गया, 4 - 1 हो गया और ये तो रूट में है नहीं, इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं 2। अब हम लोग का √2 हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 - 2।
अब रूट 3 का मान हम लोग यहाँ से दे देंगे 1.414 और 3 से मल्टीप्लाई करके टू घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिया। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे देख रहे हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सेम है, हमको कुछ करना नहीं। 5 क्या है कि जो 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 भी मान दिया हुआ है वह 5 प्लस रूट 3 का मान दिया हुआ है। ये जो भी मान दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है कि 5 प्लस रूट 3 का मान दिया हुआ है ना। तो 5 प्लस रूट 3 का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके उल्टे कंजुगेट से इसको हम लोग करेंगे कि 1/√5 प्लस रूट 3, यहाँ पर क्या करें √5 माइनस रूट 3, यही करें। तो ये माइनस जो है ऊपर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 माइनस रूट 3 ऊपर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर में जब मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या हो गया कि √5 माइनस रूट 3 और नीचे तो हो गया 5 में से ये तो a² b², 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर मान दिया हुआ है कि √5 का भी मान दिया हुआ है, √3 का भी मान दिया हुआ है, दोनों को घटाकर 2 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन होता है काफ़ी हल्का, अगर आप कोशिश करें और जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार बना लें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग देखना है 36 नंबर से क्वेश्चन आगे हम लोग देखना शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोगों को देखना है ना, कि 36 से हमको क्वेश्चन को देखना है कि 36 नंबर से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। कि अभी सारा क्वेश्चन जो है रूट में दिया हुआ है, हम लोग को ऐसा दिया हुआ है कि √24 है ना प्लस √216 बाई √96, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि 24 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कि हम लोग 8×3 भी तोड़ सकते हैं, 4×6 भी तोड़ सकते हैं, है ना, 12×2 भी तोड़ सकते हैं, या तो हम लोग 24×1 भी तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ने का जो नियम है उसको जानना है। इसमें सारे क्वेश्चन में तोड़ने का नियम ही जानना है कि हम लोगों को कोई भी नंबर को जब ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने में एक चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे कि एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक नंबर जो है परफेक्ट कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर होगा, वह 1 का स्क्वायर हो जाए या 2 का स्क्वायर हो जाए या 3 का स्क्वायर हो जाए। तो हम लोगों को स्क्वायर इसमें तो यही नंबर दिख रहा है, बाकी तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसमें तो क्यों नंबर दिख रहा है, इसमें तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कि 24 है, इसको 6×4 तोड़ देंगे। उसी तरह से इसको हम लोग 6×36 तोड़ देंगे। 6 का क्यों है, 6 एक बाहर निकाल दिए, स्क्वायर रख दी, है ना। 96 है तो हम लोग क्या करेंगे 16 16 लिख दिए, कहा कि एक नंबर इसमें वर्ग है तो ये जब भी रूट से बाहर आएगा तो 2√6 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 6√6 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 4√6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि रूट में कॉमन है 6 तो हम लोग 6 और 2 8 लिख सकते हैं, 8√6 बाई 4√6। अब यहाँ देखिए कि √6 से रूट कट गया, 4 से 2 कट गया, यानी आंसर क्या आ गया 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका 2, यानी आंसर जो है सी आ गया। इस तरह क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। दूसरा ऐसा भी बना सकते हैं कि सबका जितना भी क्वेश्चन होता है इस सब में 99% क्वेश्चन का आंसर जो है 99% क्वेश्चन का आंसर 2 ही आता है, या तो -2 आता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि 2 या -2 अगर ऑप्शन में है तो बिना बनाए भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन ठीक है, बिना बनाए क्यों लगाएंगे, इतना तो टाइम रहता ही है। अब ये 32 है तो हम लोग इसको 16×2 लिख सकते हैं, 16×2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16×3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4×2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4×3 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर 37 नंबर क्वेश्चन को देखकर हम लोगों ने यहाँ इसको एक नंबर परफेक्ट वर्ग के रूप में निकाल कर लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है बेसिकली कि इसका तो 4 निकल जाएगा, ये √2 रह जाएगा,
इसका भी 4 निकल जाएगा, ये इसका भी 4 निकल जाएगा, √3 रह जाएगा। इसका भी 2 निकल जाएगा, √2 रह जाएगा। इसका भी 2 निकल जाएगा, √3 रह जाएगा। अब इसमें से 4 तो कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया तो ये 2 प्लस √3 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, √2 प्लस √3 बच गया। देखिए ये नंबर से नंबर कट गया, ये नंबर से 2 कट गया, आंसर क्या हो गया, 2। यानी कि हम लोग को आ गया, हम इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे तो आंसर हम लोग को 2 ही आना चाहिए, या तो 2 आएगा या तो -2 आएगा आंसर। तो इसका हम लोग पहले से जान रहे हैं कि यही दोनों में से, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। हम लोगों को ये 48 98 दिया हुआ है तो 49 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 49 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√2। अब इसको भी नहीं लिखना है, कितना लिखते रहना है। हम लोगों को धीरे धीरे लिखने वाले काम जो है कॉम्पिटिटिव में कम से कम करना है। लिखने वाला जो कार्य है, जितना बार आप लिखिएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, तो समय को हमको बचाना है। इसको 72 है तो 72 को हम लोग 6√2 लिख सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस लिख दे, 50 है तो इसको 5√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 इंटू 2 हो जाएगा। ये 18 है तो 18 को हम लोग 9 लिख सकते हैं, यानी कि 3√2 लिख सकते हैं। अब सभी में √2 कॉमन है तो √2 कॉमन निकाला तो 7 हो गया, -6 हो गया, +5 हो गया, बटा 3 इंटू √2 हो गया, √2 से √2 काट दिए। अब हम लोग को कितना आ गया कि इसमें से गया तो -1, यानी कि 6/3 = 2, प्लस में 2 आ गया, आंसर हमारा प्लस में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान है, हम लोग को केवल नज़र से गुजरना चाहिए कि इस सब को इस तरह के प्रश्न बनते कैसे हैं। हम लोग अब देख रहे हैं 39 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 39 क्वेश्चन को कैसे बनाए। अगर हमसे पहले आप इसको वीडियो को रोक दीजिए, रोक कर पहले बनाकर चेक कर लीजिए कि आंसर क्या होता है, फिर तो हम बता ही रहे हैं। हम लोगों को 18 है तो 18 को 9 इंटू 2 तोड़ेंगे तो 9 का तो 3 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। 32 है तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 16, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है पहले से 7√2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या होगा कि रूट ये तो ये कितना हो गया, 7√2 माइनस 7√2। अब 7√2 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम लोग